सुनना है, और अगर मान लीजिए पढ़ते हुए आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट से लग रहा है, थोड़ा सा रूल लग रहे हैं, तो बस वो एक क्वेश्चन पर्टिकुलर उतार लेना है, ठीक है, क्योंकि शीट में आप लोगों को वो डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक, चलिए, क्योंकि उतारने बैठोगे देखो ऐसे टेबल बनी हुई है, इसको उतारने बैठोगे यार 20 मिनट लगा दोगे तुम लोग, नहीं, मेरे से 25 मिनट में लिखी गई है, ठीक है। तो जो है अभी फिलहाल के लिए हम लोग इन चीज़ों पर समय नहीं जाया करेंगे। सी, काम की बात सुनो जरा, मैंने बोला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वो होता है प्रिशा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कौन होता है, जो पानी में जाए और अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करे, यानी कि ब्रेक ना हो। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब मैं बोलता हूं तो काउंटर आयन इज नॉट ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक्चुअल में जो ब्रैकेट के अंदर है ना वही बेसिकली क्या काउंट होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बातें बेसिक है, आसान है। जब पानी में डालोगे तो दे विल बी ब्रेक, काउंटर आयन और पर्टिकुलर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। अब बहुत ध्यान से देखेंगे सर, आप ना नेमिंग पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, नेमिंग। तो नेमिंग पढ़ाते हुए आपको कॉम्प्लेक्स को बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो एक टाइप की नेमिंग बनेगी, वही अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो दूसरे टाइप की नेमिंग बनेगी या रूल बनेगा। जो रूल कैटायनिक को फॉलो करेगा वही रूल बेसिकली न्यूट्रल को फॉलो करेगा। इसका मतलब मुझे कैटायनिक और एनायनिक दो टाइप के कॉम्प्लेक्स पर मेजरली फोकस करना पड़ेगा, रूल्स को देखना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहला जो मेरे दिमाग में डेटा आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर कैटायनिक के लिए नेमिंग, अनायनिक के लिए नेमिंग। सबसे पहले जैसे ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तुम्हारे सामने आए उसके नेमिंग के लिए, तो पहला काम होता है दिमाग में ये देखना कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या अनायनिक कॉम्प्लेक्स। मैं फिर कह रहा हूँ, IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की करना ये कोई मतलब कोई महारथी वाला काम नहीं है, ये ट्रिक एंड टूल पर बेस्ड है। जो बच्चा अगले 15, 20, 25 मिनट को ठीक तरीके से समझ पाए ना, उसके लिए टॉपिक इतना आसान हो जाएगा कि मजे ही मजे। क्यों? क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन केवल और केवल ऑक्सीडेशन स्टेट से एलिमिनेट हो जाएंगे, बकाया जो 2 ऑप्शन होंगे वो मेटल के नाम से एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म। आपको ये देखना ही नहीं है कि लिगेंड क्या है, कि फलाना क्या है, कि डिकाना क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को फोकस करना है, आज बिल्कुल क्वालिटेटिव पढ़ाई पढ़ेंगे बेटा जी, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। तो बेसिकली मैंने बोला जैसे कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है K4 यानी कि K+4 आ जाएगा यहाँ 4 माइनस, तो इस कॉम्प्लेक्स को बेसिकली मैं किस नाम से जानूंगा भैया, ये एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ना केवल ये अनायनिक, ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली कैटायनिक भी हो सकता था, अनायनिक भी हो सकता था और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं बात करूंगा लिगेंड्स की। तो सर लिगेंड भी बेसिकली कैसे हो सकते हैं सर, लिगेंड अनायनिक भी हो सकता है, लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज यानी कि नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ये 3 टाइप के लिगेंड्स भी आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे मैंने तुमसे बोला CN, तो CN माइनस यानी कि ये कैसा लिगेंड है बेटा, अनायनिक लिगेंड। NO प्लस कैटायनिक लिगेंड। अमोनिया न्यूट्रल है, पानी न्यूट्रल है, EN न्यूट्रल है, और भी दुनिया भर की बात है जो कि आप लोगों को न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में नजर आएगी। EDTA इज नॉट ए न्यूट्रल ना, EDTA इसके ऊपर बेटा जी -4 होता है, तो बेसिकली नेगेटिवली लिगेंड आप इसको बोलेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आ गई सर? इसमें तो कोई दो राय नहीं। अच्छा, मोटा मोटी जो मुझे बात समझ में आई है ना, हम लोगों को 2 चीज़ों पर विशेष प्रकाश रखना है। पहला, हमें लिगेंड के टाइप पढ़ने कि अनायनिक लिगेंड है, कैटायनिक लिगेंड है या फिर न्यूट्रल लिगेंड है। अगर ऐसा लिगेंड है तो उसको कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर नेमिंग देंगे, ये काम करना है। दूसरा, हम लोगों को देखना है कि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है या कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। केवल 2 बातों पर प्रकाश डालना है और कितना सिंपल तरीके से ये पूरा डेटा आप लोग जो है सीख जाएंगे। चलिए इधर देखेंगे सभी बच्चे, बात करूं भैया अनायनिक लिगेंड की। किसकी बात करूं? अनायनिक लिगेंड की। तो भाई देखो, अनायनिक लिगेंड होता है जैसे आपस के दोस्त। आपने देखा कि क्या आप अपने दोस्तों को आप कह के बुलाते हो? मैं तो नहीं समझता, अगर इंडिया में रह रहे हो तो बहुत रेयर चांस है, अनटिल से आप साउथ दिल्ली के मतलब समझ रहे हो ना साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली वाले ना हो, आप ये खा लो, आप वो कर लो। यहाँ तो एक प्रीफिक्स लगाते हैं, फिर तू लगाते हैं, ठीक है ना। और दिल्ली में तो बहुत ही बुरा हाल है, वहाँ तो केवल एक पर्टिकुलर, हाँ ये मुझे ही बुला रहा होगा इस नाम से, है ना। तो रिकॉर्ड हो रहा है, वरना मैं एक शब्द भी यूज कर सकता था यहाँ। बहुत ध्यान से सुनो, जैसे मैंने तुमसे बोला हेलाइड अब बिल्कुल मैंने बोला हेलाइड। अब जैसे मैंने बोला हेलाइड, हेलाइड ई हटा दो और उसके ना आगे लगा दो बेटा क्या, O।
हैलाइड के आगे क्या लगा दो बेटा, ओ, मतलब कि थोड़ी सी कम इज्जत देनी है आप लोगों को, है ना। जैसे दोस्तों में नहीं होता, ओ लगा देते हैं, ओ तू यार, ओ वाला जो सेंस है बेसिकली कम इज्जत वाला सेंस है। सुनो, हेलाइड की जगह क्या लगा देंगे, हेलाइडो। क्या लगा देंगे, हेलाइडो। बात समझ में आ रही है। अब जैसे मैंने तुमसे बोला क्लोराइड, क्लोराइडो, आइडाइड, आइडाइडो, फ्लोराइड, फ्लोराइडो। अब मैंने बोला H माइनस, अब तुम तो जानते हो यार इसको हम लोग हाइड्राइड बोलते थे, तो जब इसको कम इज्जत देंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्राइडो। क्या नाम देंगे इसका, हाइड्राइडो। अब जैसी OH है, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो बताइए क्या नाम दूं मैं इसको, हाइड्रोक्साइडो। बोलो क्लियर है पिक्चर आदित्य। ऐसे ही O2 2 माइनस, इसका नाम है परऑक्साइड। आपने सुना होगा H2O2, H2 को हटा दो तो O2 2 माइनस आ जाएगा, तो बेसिकली इसका नाम है परऑक्साइड, जो कि हो जाएगा क्या, परऑक्साइडो। क्या बन जाएगा, परऑक्साइडो। हमसे बेटा कोई बात नहीं, आप जल्दी हो, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। मैंने बोला बेटा, अभी तक मैंने बोला, इधर देख नव्या, मैंने बोला है कि एनाइनिक लिगेंट को थोड़ी कम इज्जत देनी होती है। इनके आगे जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइडो लगा दो, कहने का मतलब ओ लगा दो, ई को हटा के, है ना। यहाँ जाओ भाई सभी, O2 माइनस, इसका नाम है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइडो। जब नेमिंग करेंगे तो N-3, इसका नाम है नाइट्राइड, तो नाइट्राइडो। NH2 नेगेटिव, इसका नाम है अमीन, अमाइड है बेसिकली, इसका नाम क्या है, अमाइड। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अमीडो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद NH नेगेटिव आ जाए तो इसका नाम है इमिडो। क्या नाम है इसका, इमिडो। सर हमने तो नहीं पढ़ा NH, क्यों नहीं पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा है, याद करो। जब मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया था, एल्डिहाइड कीटोन, तो मैंने आपको NH3 के साथ रिएक्शन करके इमीन बनाया था, याद करो। जहाँ फिनाइल हाइड्राजीन पढ़ाया होगा, DNP पढ़ाया होगा, सेमी कार्बाजोनजीन पढ़ाया होगा, वहां पर इमीन भी पढ़ा दिया होगा। इमीन इज व्हाट, NH। NH ने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है तो NH नेगेटिव। तो बेसिकली यहां से मेरे पास बनता है इमाइड। क्या नाम है इसका बेटा जी, इमाइड। तो क्या क्या नाम है इसका, इमिडो। सी, काम की बात सुनो भाई सभी। सर इस पूरे में से क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो X नेगेटिव याद होना चाहिए बिल्कुल, सुपर ऑक्साइड वाला और ऑक्साइड वाला कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए। इसके बाद NH2 नेगेटिव और NH नेगेटिव, ये दोनों पेयर याद होने चाहिए, ठीक है। सी, नेक्स्ट है बेटा साइनाइड, CN नेगेटिव, तो इसका नाम हो जाएगा साइनाइड, तो साइनाइडो। NC क्या होता है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइडो। CO3 2 नेगेटिव मतलब कार्बोनेट होता है, तो कार्बोनेटो। HO2 नेगेटिव, इसका नाम है बेटा जी हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हाइड्रोजन परऑक्साइडो। SO4 2 नेगेटिव सल्फेट, तो मतलब सल्फेटो। NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, मतलब नाइट्रेटो। अब वैसे ना यहीं पर एक चीज देखो, SO4 2 नेगेटिव होता है सल्फेट, तो सल्फेटो। जबकि SO3 2 नेगेटिव क्या होता है, सल्फाइट, तो सल्फाइटो। ऐसे ही NO3 नेगेटिव होता है नाइट्रेटो। जब ज्यादा ऑक्सीजन होंगे तो 8 लगता है, ज्यादा ऑक्सीजन होंगे जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, 8 लगता है, तो नाइट्रेटो। ऐसे ही यहां पर आ जाओ, NO2 नेगेटिव कम ऑक्सीजन है, नाइट्राइटो। अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो N ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये एम बाइडेंटेंट लिगेंड है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा जी, नाइट्राइटो O। इज इट ओके। इसके बाद H2O3 2 नेगेटिव, याद करो डी ब्लॉक के कन्वर्जन में भी हमने ये बातें पढ़ी हैं। इसका नाम होता था थायोसल्फेट। क्या बोलेंगे बेटा जी अगर ये लिगेंड में होगा, थायोसल्फेटो। CH3CO नेगेटिव, इसका नाम होगा एसीटेट, तो एसीटेटो। क्या बोलेंगे इसको, एसीटेटो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा SCN नेगेटिव, जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो थायोसाइनेटो S मतलब बॉन्ड बना रहा है अभी, और जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो N। ऐसे ही OX जिसका नाम है ऑक्सलेट, तो क्या नाम रखेंगे इसका, ऑक्सलेटो। ऐसे ही मेरे पास ये है GLY, कुछ याद आ रहा है बेटा, आपको बताया था अनसिमेट्रिकल लिगेंड होता है GLY, ग्लाइसिन इसका नेटिव कंपाउंड है, जो कि अकेला अमीनो एसिड है, जो कि ऑप्टिकली क्या होता है बेटा, इनएक्टिव। अदरवाइज जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। सी, इसके बाद मैंने बोला बेटा जी का नाम हो जाएगा ग्लाइसिन, होता था ग्लाइसिनेट है बेसिकली, जब एक H चला जाता है तो ग्लाइसिनेट मतलब 8 बन जाता है। जैसे आप लोगों ने एसीटेट बोल दिया था इसका, जबकि है ही एसिडिक एसिड।
ऐसे यहाँ पर ग्लाइसिनेट हुआ तो ग्लाइसिनेट हो। बोलो गेम समझ में आ रहा है? सर ये क्या लिखा हुआ है? मैंने बस ऐसे ऑर्गेनिक की रिएक्शन लिखवाई है। आरसीएन केसीएन के साथ मिलकर क्या बनाता था? आरसीएन। एजीसीएन के साथ मिलकर क्या बनाता था? एनसी। वो पुरानी बात, कोवलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, वो सब नाटकबाजी है। ये केवल और केवल रिएक्शन दिखाने का एक तरीका है। क्या आप लोग गेम को समझ पाए? देखो जो मैं समझ पाया हूँ, अगर आपका लिगेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर है और वो एक अनायनिक लिगेंट है तो उसको कम इज्जत देनी है। उसके नाम के आगे क्या लगा देना है? ओ लगा देना है। क्लोराइड तो क्लोराइड हो, साइनाइड तो साइनाइड हो। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये पहला डेटा मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं है, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। ऑल्दो इसको याद करते करते आपको समय लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है बेटा जी। नाइट्राइट जो है ना बेटा, नाइट्राइटो एन, एन का मतलब है नाइट्रोजन अभी बॉन्ड बना रहा है। अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो बोलेंगे नाइट्राइटो ओ। दो फॉर्म है। आप लोगों ने एम बाइडेंटेट का कैटेगरी पहले भी पढ़ी होगी, सी। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रल। देखो नेगेटिव और न्यूट्रल ये दो ही इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव लिगेंड तो बहुत कम आते हैं। सी न्यूट्रल की बात कर लेते हैं बेटा। देखो न्यूट्रल लिगेंड्स में सबसे पहला जो लिगेंड आता है उसका नाम है पानी। सबसे जो पहला लिगेंड आता है उसका नाम है पानी, लेकिन पानी मत लिख देना भाई, ठीक है ना। इसको बोलेंगे एक्वा, ए क्यू यू ए, एक्वा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एक्वा। अमोनिया को बोलेंगे ए डबल एम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट ए एम आई एन ई, इट इज ए डबल एम आई एन ई, ठीक है। जब आप इसको किस में लिख रहे होंगे बेटा जी? इसके रूल के अनुसार हम लोग जब आईपीएससी लिखेंगे और हमारे पास पानी दिखेगा तो उसको एक्वा लिखेंगे। NH3 दिखेगा जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड है तो क्या लिखेंगे बेटा जी? इसके नाम के आगे अमीन। CO दिखेगा इसका नाम कार्बोनिल लिखेंगे। NO दिखेगा नाइट्रोसिल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है बेटा जी? नाइट्रोसिल। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड नाम से कंपाउंड बनता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसके अंदर FeB एटम होता है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं याद दिलाऊं तुम्हें तो ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ा है किसी बच्चे ने? उसके अंदर ये कंपाउंड की प्रेजेंस होती है, Rn+1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोसिल इसको हम लोग बोलेंगे। देखो भाई सभी देखो, PH3 का थ्राइस है, मतलब फॉस्फोरस और 3 फिनाइल ग्रुप है, तो उसका नाम हो जाएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। बोलो हो जाएगा भाई पक्का। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसका नाम है EN। EN बोले तो इथेन 1,2 डाइअमीन। इसी को इथिलीन 1,2 डाइअमीन के नाम से भी जाना जाता है, ये सिंपली इथेन 1,2 डाइअमीन। अब इसके साथ ना एक गड़बड़ है। अगर मान ले तेरे पेपर में ऐसा आ जाए EN का ट्वाइस और यहाँ कोई मेटल वेटल लगा आ जाए, अब तू क्या नहीं कर सकता? तू ये नहीं कह सकता डाई फिर लिखेगा इथेन 1,2 डाइअमीन। क्यों? क्योंकि डाई डाई 2 बार आ गए ना। तो उस केस में यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बिस ट्रिस टेट्राकिस, तो सिखाएंगे बिस ट्रिस टेट्राकिस। बिस बोलते हैं 2 के लिए, ट्रिस बोलते हैं 3 के लिए, टेट्राकिस बोलते हैं बेटा जी 4 के लिए। सी ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। इथेन 1,2 डाइअमीन न्यूट्रल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसका नाम है बेटा जी C2H4। ऑब्वियसली कुछ और थोड़ी है, ये क्या है मेरे पास? यही तो है मेरे भाई। कल परसों मैं स्टीरियो आइसोमर्स के आप लोगों को सवाल करा रहा था, तो मैंने जहाँ मैंने सिस्प्लेटिन पढ़ाया था एंटी कैंसर रिएजेंट नाम से, उसी में पहला ऑप्शन यही था आप लोगों का, जिसका नाम था जेसे सॉल्ट। अभी पढ़ाएंगे आज आपको जेसे सॉल्ट। उसमें हेप्टिसिटी इज 2, यानी कि ये बेसिकली बॉन्ड बनाता था, डबल बॉन्ड। सर क्या पढ़ा रहे हो? सर से ऊपर जा रहा है, घबराओ मत, ये डेटा फिर आएगा घूम के, ठीक है सर। इट इज सिंपली नोन एज इथीन, या फिर इसको इथिलीन बोल दो, इथीन, या फिर क्या बोल दोगे इसको? इथिलीन बोल दोगे। नेक्स्ट सर इसका C6H6 आता है, डायरेक्ट बेंजीन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जब सर ये कितने कार्बन हो रहे हैं? 3, तो इसका मतलब ये ट्राई, और हम लोग क्या बोल देते हैं इसको? TN बोल देते हैं। TN इसकी पहचान है, इसका नाम TN इसकी पहचान है, राइट। तो प्रोपेन 1,2 डाइअमीन। ऐसे इस केस में देखोगे तो 1 है, ये 2 है, तो बेसिकली 1 और 2 पे तो अमीन है, डाइअमीन और है कौन? ये प्रोपेन। ऐसी नीचे वाली टर्म जो आती है बेटा आप लोग जान रहे हो, C5H5, और यहाँ मुझे N भी लिखना चाहिए, C5H5N। तो इट इज बेसिकली व्हाट? इट इज पायरिडीन ओनली। क्या लिखते हैं यहाँ पर? सिंपली हम लोग पायरिडीन। ये भी बेसिकली न्यूट्रल ही होता है, ये आपको पता होगा, इसका नाम है। ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों के पेपर में कहीं ना कहीं अटक जाएगा। ओ फैन इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, OPHEN है ना, ओफेन। ओफेन इसकी क्या होती है? बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होती है।
पूरा नाम है इसका ओ फिनोल्फथालीन, फिनोल्फथालीन, ठीक है बेटा जी। तो ये डेटा आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, NH2CO NH2, जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास O2 को डाइऑक्सिन बोलूंगा अगर वो एज ए लिगेंड आ रहा है। एसिड आ जाएगा तो मैं ऑक्टा सल्फर बोलूंगा। NH2OH आ जाएगा तो आप लोग जानते हैं उसका नाम हाइड्रोक्सिल है और ये अमीन है, तो हाइड्रोक्सिल अमीन बोलूंगा। सर क्या ये सच में पेपर में कहीं दिखेंगे? नहीं। क्यों पढ़ा रहे हो ऐसे? ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा वाला केस है ना। पेपर में मैं मतलब रेयर है, बहुत कम दिखेंगे। एडवांस में हो सकता है कहीं एसिड आ जाए, H2 आ जाए, O2 आ जाए, उस टाइप से है ना। बाकी मेंस के अंदर जो दिखने वाला है वो केवल पहला ही ये कॉलम दिखाई देना चाहिए। पानी, अमोनिया, CO, NO, PPS3, EN। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसे देखने वाली चीज़ है ना जी। बोलो दोनों बातें समझ में आ गई? सर सबसे पहला जो आपने कंटेंट पढ़ाया है उसका नाम है अनायनिक लिगेंड। अनायनिक लिगेंड को पढ़ने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है अक्षर, कि हम लोगों के लिए क्या काम करना पड़ेगा इसके अंदर। सर सीधी सी बात है, अनायनिक लिगेंड के लिए जो भी नाम आ रहा है उसके आगे ई हटा के ओ लगा दो, थोड़ी कम इज्जत देनी है बस, ठीक है ना। अब चलिए, और कैटायन इसमें न्यूट्रल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनके तो नाम भी फिक्स है भाई, सीधे सीधे। अब जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल उठा लिया, नाम है इसका EDT है। सभी बच्चे इस जो मैं लिख रहा हूँ इसकी तरफ फोकस करेंगे, ना कि जो लिखा हुआ है। सी, इसका नाम है EDT है, इसका नाम है इथिलीन। पहले इसकी फुल फॉर्म देखना, EDT है। इसका नाम है इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। अब एक बार बनाने के बाद फिर से आएंगे इसके ऊपर। ये आई थिंक मैंने आपको पहले भी सिखाया है फोटो। यहाँ ये नेगेटिव है और ये CH2C है, ये O है, ये नेगेटिव है बेटा जी, है ना। यहाँ आ जाते हैं तो ये CH2 है, C है, ये डबल बॉन्ड O है, O है, ये नेगेटिव है। जबकि यहाँ पर भी आ जाता हूँ तो CH3, C डबल बॉन्ड O है, O है, नेगेटिव। आप खुद देखकर बताइए मुझे, जो डायरेक्ट आपको बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, जो डायरेक्ट आपको चार्ज दिखाई दे रहा है, क्या वो आपको -4 दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन क्या केवल 4 ही बॉन्ड बना पा सकता है? नहीं सर, इसके पास लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन भी तो है। मान लो ये मेटल है, तो सर यहाँ से भी, यहाँ से भी, वहाँ से भी, वहाँ से भी, यहाँ से भी, वहाँ से भी 6 टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं, जिनमें से आप ये कह सकते हो कि मेटल को 6 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होगी तो EDTA 6 बॉन्ड तक बना देता है। इसलिए इसकी डेंसिटी अप टू 6 होती है। लेकिन मेटल को रिक्वायरमेंट ही 2 की है तो दोनों नाइट्रोजन के दे देगा। मेटल को रिक्वायरमेंट ही मतलब 4 की है तो 4 भी दे देगा, 2 नाइट्रोजन के 2 ऑक्सीजन के। अगर मेटल को रिक्वायरमेंट ही 6 की है तो 6 भी दे देगा। इसलिए इसका नाम होता है फ्लेक्सीडेंटेट। क्या नाम है इसका? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। आपके पेपर में 4 ऑप्शन में बन के सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन फ्लेक्सीडेंटेट की तरह काम करेगा, और इस सवाल का अकेला आंसर है EDT, और कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं करता। क्या नाम है इसका? EDT है, सी। जैसा कि ऊपर फोटो बना हुआ है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। नेक्स्ट आ जाओ भाई, कैटायनिक लिगेंड। सर कैटायनिक लिगेंड में क्या होता है? जैसे कि NO2 पॉजिटिव, क्या नाम है इसका? NO2 पॉजिटिव। कुछ नहीं करना आप लोगों को, इसका नाम है नाइट्रोनियम। क्या नाम है इसका? नाइट्रोनियम। अच्छा, अगर यहाँ बोल जाओ ये NH2 लगा दो, ये NH2 लगा दो, तो क्या ये हाइड्रोजीन नहीं था? था ना। इसने एक H+ आयन को एक्सेप्ट कर लिया, या मैं कहूँ अपने लॉन पेयर को डोनेट किया, प्रोटोनेट करा लिया अपने आप को। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम लोग बोलते हैं हाइड्राजीनियम। अब NO पॉजिटिव पे आ जाओ, उसका नाम है नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम। सर आप क्या पढ़ाना क्या चाह रहे हो? बेसिकली भाई मैं ये पढ़ाना चाह रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मेटल मिलेगा, मेटल के पास एक लिगेंड मिलेंगे, लिगेंड के नीचे नंबर लिखा होगा, कॉम्प्लेक्स क्लोज मिलेगा, ऊपर आइदर चार्ज मिल सकता है या फिर काउंटर आयन आगे पीछे मिल सकता है। ये सेंस है ना। काउंटर आयन की नेमिंग काउंटर आयन की तरह करेंगे, बिल्कुल। सल्फेट है तो सल्फेट लिख देंगे, पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख देंगे, क्लोरीन है तो क्लोराइड लिख देंगे, जैसा है सो वैसा लिखेंगे। मेन मुद्दा है कि इस मेटल की नेमिंग, मेन मुद्दा है इस लिगेंड की नेमिंग। तो लिगेंड को मैंने पढ़ाने की कोशिश की है कि लिगेंड अगर अनायनिक है तो नाम के आगे O लगा देंगे, लिगेंड अगर न्यूट्रल है तो नाम गिवन होते हैं, जैसे एक्वा, जैसा अमीन वाली केस। लिगेंड अगर तुम्हारा पॉजिटिव है, जैसे NO पॉजिटिव, जैसे NO2 पॉजिटिव, जैसे आप लोगों का यहाँ पर मैंने लिखा NH3 NH2 पॉजिटिव या NH2 NH3 पॉजिटिव, इस केस के अंदर हम लोग हाइड्राजीनियम को देख रहे होंगे। इनियम बेसिकली बना देते हैं, ठीक है ना। तो मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ, आप लोग एक बार देखो इसको।
ये वाली फॉर्मेशन, ऐसे दो दो कैसे हो जाएगा? क्यों भाई, ये पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव है, खतरनाक रिपल्शन नहीं करेगा, नहीं नहीं बचेगा, डोनेट ही नहीं करेगा, फिर दोनों साइड बढ़ जाएंगी ना। चलो भाई, अब असली खेल आया बेटा जी, जिसका नाम है मेटल। अब मेटल की नेमिंग करनी है भाई। लिगेंड की नेमिंग हो चुकी है, एक अनायनिक, एक न्यूट्रल और एक कैटायनिक। कैसे करना है? अनायनिक में कम इज्जत देनी है और जो है कैटायनिक में थोड़ी ज़्यादा देनी है, ईएम करके बात करनी है, ठीक है। और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो न्यूट्रल है, ये सबके नाम पहले से फिक्स्ड है, ठीक है जी। अब बात करें जी मेटल की नेमिंग की, तो मेटल की नेमिंग दो बातों पर डिपेंड करती है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक है या फिर वो कॉम्प्लेक्स अनायनिक है। अगर कैटायनिक या न्यूट्रल है तो मेटल जैसा है वैसे ही नाम दिया जाएगा। जैसे मैंने तुमसे बोला कोबाल्ट, अगर कोबाल्ट एज ए सेंट्रल मेटल है और कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव या न्यूट्रल है, आप सीधा कोबाल्ट बोलो। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव और कोबाल्ट एज ए सेंट्रल मेटल है, देन इट इज कोबाल्टेट। एट क्या लगा देंगे उसमें? एट लगा देंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सर ऐसा तो लगता है अंदर से कि सर क्यों, कभी अत्याचार क्यों, कभी एट, कभी ईएम, कभी ईडो, कभी विडो। बेटा जी दिस इज आईयूपीएससी है, दिस इज व्हाट आईयूपीएससी। मतलब कोई ऐसे नहीं कह सकता कि भाई पंडित जी ने हमारा नाम ही क्यों रखा, बिना नाम के रहने देते। कितना अच्छा लग, निहाल का नाम ही नहीं है, कौन आया है? मैं आया हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाती कि नहीं हो जाती। तो इसलिए बेटा जी नेमिंग के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, उनको एज इट इज फॉलो करना होता है, ठीक है ना। इस पर बहुत रिजिड नहीं हो जाना कि भैया केमिस्ट्री तो रट्टा है, ऐसा नहीं करना भैया। ये बेसिक टर्म्स हैं, बना दी गई हैं और रट्टा ही है, ठीक है। तो ऐसे ही याद करनी है। चलो बहुत ध्यान से देखो सभी। हाँ जी, कॉपर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के साथ कॉपर ही लिखा जाएगा, लेकिन जैसे ही अनायनिक के साथ आएगा तो क्या बन जाएगा? क्यूप्रेट। क्रोमियम, सर क्रोमियम ही लिखा जाएगा, और जैसे ही अनायनिक कॉम्प्लेक्स के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा? क्रोमेट। प्लेटिनम, प्लेटिनम ही लिखा जाएगा, लेकिन जैसे ही अनायनिक कॉम्प्लेक्स के साथ आएगा क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट। सिल्वर, सिल्वर ही लिखा जाएगा, लेकिन जैसे ही अनायनिक के साथ आएगा तो किसी जमाने में सिल्वरेट लिख देते थे, किसी जमाने में। फिर वहां पर क्या हुआ, ये कंपाउंड पाया गया, कंपाउंड का नाम सिल्वरेट हो गया। तो बोला कि यार यहाँ भी सिल्वरेट और उस कंपाउंड का नाम भी सिल्वरेट, बदल दो इसको। तो बदल दिया, किस नाम से? अर्जेंटेट। किस नाम से बेटा जी? अर्जेंटेट। फैक्ट बता रहा हूँ, हिस्ट्री की बातें ये। कोबाल्ट पे आ जाओ, तो कोबाल्ट हुआ और दूसरा क्या हुआ? कोबाल्टेट। ऐसे ही जो कॉइनेज मेटल है ना, उनको कोशिश की जाती है एक और नाम दिया जाए। ऐसी एई वे गोल्ड, अब गोल्डेट तो नहीं कह सकते, थोड़ा अजीब लग रहा है ना। तो गोल्डेट ना हो के क्या हुआ? ऑरेट बोल दिया गया। क्या बोला गया? ऑरेट। वैसे और भी इसका कैसा होता है, सही कुछ कॉम्प्लेक्स नाम होता है और का, है क्या नाम था? औरम बोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, निकेल। निकेल बोलो या फिर क्या बोलेंगे इसको? निकलेट। देखो ये तो इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए भाई इसका नाम। Fe को भैया अगर कैटायनिक या न्यूट्रल लिगेंट है तो ऑब्वियस है क्या बोलना है बेटा, याद रहे कैटायनिक के साथ साथ आप लोग अपने दिमाग में और क्या रखेंगे बेटा जी? न्यूट्रल। और क्या रखेंगे यहाँ पर? न्यूट्रल। बोलो हो जाएगा। सिल्वरेट पाया जाता है, और है सिल्वरेट, और इज सिल्वरेट, है ना। अब बात करूं मैं आप लोगों के लिए किसके लिए? जिंक के लिए। तो जिंक जो, जैसे मैंने बोला, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? फेरेट। जिंक, जिंक या फिर जिंकेट। पीडी प्लेडिनम या प्लेडिनेट, ऐसी टीआई वो, ये इनमें कोई दिक्कत नहीं है। वेनेडियम, वेनेडिनेट। मॉलिबिटेनम, मॉलिबेडेट, ठीक है। और मरकरी, इसको मरकरी बोलो या मर्क्यूरेट बोलो। अच्छा सर बोरॉन क्यों ले लिया आपने? बोरॉन कौन सा मेटल है भाई? देखो बोरॉन मेटल नहीं है, लेकिन बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होती है। देखो एटॉमिक नंबर 5 है ना, 1s2 2p1, तो उसके पास पूरा एक पेयर लेने की क्षमता होती है। इसलिए भाई यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है। आप लोग आपने देखा होगा इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो वो बैक बॉन्डिंग बना के जो है उसके साथ एरोमेटिसिटी शो कर देता है। रीजन ये क्योंकि बोरोन जो है इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, इसको बोरोन या बोरेट के नाम से जानते हैं। क्या जो मैंने अभी तक आपको बात बताई है वो दिमाग में फीड हो रही है? सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कि एक कॉम्प्लेक्स है जो प्लस भी हो सकता है, जो माइनस भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है इंडिविजुअली। फिर मैंने तुमसे बोला भैया लिगेंट है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है इंडिविजुअली। फिर मैंने बोला कि जो मेटल है
न्यूट्रल में इसका नाम डिपेंड करता है कि आपका ऊपर कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या है। अगर वो कैटायनिक है तो जैसा ये मेटल है लगभग वैसा ही इसका नाम हो जाता है। लेकिन अगर अनायनिक है तो भाई साहब नाम बदलना पड़ जाएगा। इसमें या तो 8 लगाओगे या फिर इसके कुछ फिक्स्ड नाम है। जैसे आप लोग एजी के केस में क्या देखते हो बेटा जी, अर्जेंटेट देखते हो। गोल्ड के केस में ऑरेट देखते हो। और इसके अलावा और कोई नाम है? आयरन के केस में नहीं, फेरेट तो चलो समझ में आता है। बेसिकली यही दो मेनली दिमाग में रहने चाहिए। बोलो भाई, क्या ये डेटा समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से ये। अच्छा वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ, इन सभी एलिमेंट्स के नाम के पीछे ना कुछ हिस्ट्री छिपी हुई है। लेकिन पता क्या है, अभी मैं उसमें तुम्हें एक्टिव कर दूंगा, समय खराब होगा बस, और आप लोग रास्ते से भटक जाओगे। बताओ क्या जेई के नीट के पेपर में ही आएगा कि बोरोन का नाम बोरोन क्यों पड़ा, या मॉलिब्डेनम को मॉलिब्डेनम ही क्यों कहे? इसके पीछे एक साइंस है, एक थियरी है, एक हिस्ट्री रही होगी। बात तो फैक्ट है ना यार। आज किसी का कोई नामकरण रखेगा तो कोई तो थियरी होती है। इवन तुम अपना नाम देख लो, उसके पीछे भी थियरी होती है कि भाई जब ये पैदा हुआ इस समय शनि यहाँ थे, शुक्र यहाँ थे, बृहस्पति यहाँ थे, फलाने ग्रह यहाँ थे, उस समय इस पर्टिकुलर में ये नाम राशि बनती हैं। थियरी तो है ही ना, बिना थियरी के काम थोड़ी हो रहा है। ऐसे ही इन एलिमेंट्स के साथ है। ऐसा नहीं है कि बिना सर पैर के जो भी है उठा के सुबह उठे और आज से तेरा नाम ये होगा, ऐसा नहीं होता बेटा, है ना। सबके पीछे थ्योरी है। दुनिया भर के एलिमेंट्स हैं। एक का बता दूं, चल मुझे याद करने दे, ऑस्मियम का बताता हूँ। चलो भाई, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को रूल ऑफ नेमिंग। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। रूल ऑफ नेमिंग, रूल्स के बारे में बात करें अगर, हाँ बिल्कुल ठीक है। इधर देखो भाई सभी, इधर देखेंगे भाई सभी। हाँ रूल हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहला रूल क्या है? अच्छा एक बात बताओ, NaCl को तोड़ूंगा तो किस में टूटेगा? NaCl को तोड़ूंगा तो किस में टूटेगा? क्यों भाई, Cl माइनस Na प्लस में नहीं टूट सकता? तुम क्यों बोल रहे हो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा? Cl माइनस Na प्लस में भी टूट सकता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी जुबान से क्या निकल रहा है? Na प्लस और Cl माइनस। इसका मतलब अब जरा पहली स्टेटमेंट पढ़ो। रूल में लिखते हुए पहले कैटायनिक की नेमिंग होगी, देन एनायनिक। बिना सर पैर की बात है, लेकिन बात तो बात है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पहले जो नेमिंग लिखी जाएगी वो किसकी लिखी जाएगी दोस्त? कैटायन। उसके बाद अनायन। क्लियर है निहाल? चलो जी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आ जाओ। इन द कॉम्प्लेक्स साइन लिगेंड आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल। कह रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इन द कॉम्प्लेक्स आयन जो लिगेंट है उनको पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर सेंट्रल एटम की नेमिंग करेंगे। बात भी ठीक है, जैसे टेट्रा अमीन कोबाल्टेट ऐसा कुछ करके, है ना। पहले किसको नेम करेंगे हम लोग? लिगेंड्स को नेम करेंगे, राइट। थर्ड पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो +3 +2 +4 को बेसिकली रोमन में लिखेंगे, ब्रैकेट डाल के। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बेसिक 3 रूल समझ में आ गए। सबसे पहले कैटायनिक की नेमिंग करनी है एज कम्पेयर टू अनायनिक। दूसरा डेटा ये है कि सर जो आप कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर रहे हैं उसमें लिगेंड की नेमिंग क्या करेंगे पहले, उसके बाद सेंट्रल मेटल की करेंगे। तीसरा जो सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको किस में लिखेंगे हम लोग? रोमन में लिखेंगे। नेक्स्ट, जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो जो कि एक कैटायनिक, न्यूट्रल या फिर एनायनिक हो सकता है, तो कॉम्प्लेक्स के केस में जो सेंट्रल मेटल है, अगर वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल मेटल का नाम वैसे ही होता है जैसे आयरन मतलब आयरन, कॉपर मतलब कॉपर, क्रोमियम मतलब क्रोमियम। लेकिन वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया तो साथ में क्या लगा देते हैं? 8 लगा देते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया। हाँ भाई कोई डाउट है इसमें? बस मतलब 2 मिनट का केस है, फिर क्वेश्चन शुरू हुए, आप लोगों को मजा आ जाएगा आप लोगों को। इन केस ऑफ नॉन आयोनिक, in case of non-ionic that is neutral complex it is named as the given word। कहने का मतलब है जो कैटायनिक फॉर्मेशन है वही कैसी होगी बेटा जी? न्यूट्रल के लिए वैलिड होगी, राइट। अब जैसे यहाँ आ गया NiCO4 0, अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि न्यूट्रल है। मैं क्या काम करने वाला हूँ बेटा जी? मैं यहाँ पर सीधा सीधा सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग करूंगा।
ये 4 दिखाई दे रहे हैं और CO इज ए न्यूट्रल लिगेंड, तो मतलब टेट्रा, उसके बाद कार्बोनिल बोलूंगा इसको, और फिर इसको निकल बोलूंगा सीधा, नॉट निकलेट। निकलेट कब बोलता, जब यहाँ पर कौन सा चार्ज होता, माइनस, और नेट ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और रोमन की 0 और नॉर्मल 0, कोई अंतर नहीं है, उसको आप सिंपली 0 लिखोगे। बोलो गेम समझ में आ गया। एक बात और कहनी है, अगर यहाँ केवल प्लस या माइनस चार्ज होता, कोई काउंटर आयन नहीं होता, तो मैं लास्ट में आयन जरूर लिखता हूँ, आयन। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है XYZ, ऊपर प्लस या माइनस है, काउंटर आयन नहीं है ना आगे ना पीछे, तो उस केस में मैं आयन जरूर लिखूंगा स्पेस छोड़ के। अदरवाइज इनको बिल्कुल वन गो में लिखेंगे, इसके अंदर स्पेस जो है नहीं छूटा जाएगा। बोलो भाई, बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां तक कोई डाउट है भाई किसी प्रकार? बोलो। नहीं, वो भी साथ में लिखना है बिल्कुल, सारा वही कॉम्प्लेक्स लिखे जाएंगे। भाई क्या ये रूल क्लियर है? सबसे पहला रूल बताइए मुझे, कैटायन की नेमिंग पहले अनायन की। सर ये कन्वेंशनल है, ऐसा नहीं है कि मतलब इस रूल को बदला नहीं जा सकता। सच्चाई ये है कि सारी किताबों में इसी तरीके से मेंशन है कि पॉजिटिव को पहले लिखना है नेगेटिव से, है ना। इसके बाद इन द कॉम्प्लेक्स आयन लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम, यानी कि लिगेंड की नेमिंग सेंट्रल एटम से पहले करनी है, और सेंट्रल एटम के ऊपर जो भी चार्ज है, यानी कि जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो ब्रैकेट में लिख लिए रोमन के साथ, राइट। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कैटाइनो या अनायनिक। कैटाइनिक या न्यूट्रल केस में तो हम लोग सीधा सीधा क्या कह देते हैं बेटा जी, सेम एज द जो उसका नाम होगा, और अनायनिक के केस में जो भी नाम है उसके साथ क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं, और जो बकाया हैं जैसे AG है, उनके जो लैटिन वर्ड हैं उसको यूज कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करें आगे, तो ये आपको बेसिक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, और ध्यान से देखेंगे भाई, समझने की कोशिश करेंगे। एक अंतिम रूल है इसका जो कि आप पहले से जानते हो, मैंने बोला इथेन 1,2 डाईअमीन है, अब डाई आ गया बीच में, और मैंने EN का ट्वाइस लिख दिया, थ्राइस लिख दिया, तो आप इसकी नेमिंग डाई ट्राई टेट्रा से नहीं करेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे किससे, इसको बिस ट्रिस टेट्रा किससे रिप्लेस करेंगे, सर टेट्रा किस हो गए सर, 5 के लिए क्या करेंगे, पेंटा किस कर दें, नहीं भाई 5 करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो देखो 10 पहुंच जाएगा, और कौन सा कॉम्प्लेक्स 10 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ घूम रहा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो उस केस की जरूरत ही नहीं है, ऐसा समझ के चलेंगे हम ना। जैसे ये कॉम्प्लेक्स देखें, इसको हटा दूं क्या नीचे, एक पहले खुद लिख देते हैं भाई, है ना, इसको हटा देते हैं यार। बताइए भाई, इसका नेम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम, सर सबसे पहला काम देखो, जो स्टेप वाइज चलेगा ना वो बच्चा अच्छा रहेगा भाई। अपने दिमाग में ना एक चीज फ्रेम करो, आप कोई सवाल आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ गया जिसके 4 ऑप्शन तुम्हें नजर आ रहे हैं, मैं श्योर हूं 2 ऑप्शन में तो ऑक्सीडेशन स्टेट से ही आंसर हो रहा होगा। तो पहला काम क्या करना चाहिए सभी बच्चों को, सबसे पहला काम काउंटर आयन को देखना होता है। तो आपने देखा जी काउंटर आयन क्या नजर आ रहा है मुझे, क्लोरीन, यानी कि क्लोराइड बेसिकली। तो आपको देखना है काउंटर आयन की जो पोजीशन होती है ना बिल्कुल वहीं लिखा जाता है, वो आगे तो पहले से शुरू कर दो, बाद में तो बाद में। तो आपको 4 ऑप्शन चुनने, आपको देखना है चारों में से लास्ट में क्लोराइड कहाँ है। सर ट्राई क्लोराइड नहीं होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में जो ऑक्सीडेशन स्टेट बना रहा है ना उसके 3 एटम बना रहे हैं, तो जब आप इसको बैलेंस करोगे ना, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, तो आइडियली आप इसका नंबर लिख चुके हो। नहीं मेरी बात समझ में भाई, जब मैं इसको देखूंगा तो आइडियली मैं इसके ऊपर जो भी चार्ज है इट इज बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन, और ये बता रहा है कि ये 3 है, या ये बता रहा है इस पर्टिकुलर चार्ज के साथ ये मैच्ड है, तो इसलिए आपको कभी भी ट्राई और ये सब नहीं करना काउंटर आयन के साथ। K4FeCN6 सीधा पोटेशियम, लास्ट में SO4 आ जाए सल्फेट, लास्ट में 3Cl 5Cl 10Cl 20Cl आ जाए, सीधा क्लोराइड ओनली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 4 ऑप्शन में से पहला क्रम होता है कि सबसे पहले काउंटर आयन को देखना। मैं स्टेप बता रहा हूं आप लोगों को, 4 ऑप्शन में क्लोराइड देखा सर, 1 2 3 4, एक में नहीं हटा दो सीधा। दूसरा काम ऑक्सीडेशन नंबर देखना। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखने का तरीका, सर Cl 1 माइनस है, 3 माइनस है, +3 है, इसको बोलो। अब 2 ब्रैकेट बना दो, पहले ब्रैकेट में माइनस, यहाँ पहले वाले ब्रैकेट में +3 चार्ज, दूसरे में अमोनिया न्यूट्रल, पानी में न्यूट्रल, मतलब 0, यानी कि +3 चार्ज हो गया। अब आप देखो कि आपके 4 ऑप्शन में से कितने ऑप्शन में मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो आपको 2 ऑप्शन सीधे एलिमिनेट और होते हुए नजर आएंगे, या एक एलिमिनेट हो जाएगा। 2 ऑप्शन अब तुम्हारे रहे बेसिकली, है ना। अब ध्यान से देखो,
अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स प्लस है तो निश्चित है, अगर ये क्रोमियम है ना तो क्रोमियम ही लिखा जाएगा। इससे तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, आंसर हो जाता है। देयर नो नीड टू, मतलब समझ रहे हैं, उनको मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है कि ट्राई अमीन के टेट्रा फलाना के ठिकाना। आप लोगों का 99% केसेस में ऐसे ही आंसर होगा। अब मान लीजिए 1% सीबीएसई में आपका वो क्वेश्चन आ गया लिखने वाला, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो सवालों की। सी सबसे पहले एक बात और बताऊं, मेटल के बाद, क्योंकि ये कहानी वर्नर की शुरुआत है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कौन है बेटा जी? वर्नर। उन्होंने बोला था देख भाई, मेटल के पास जो पहला एलिमेंट लिखा जाएगा वो अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा। मैं तुमसे पूछूं ए डबल एम दैट इज अमीन, मैं पूछूं ए क्यू, कौन पहले अल्फाबेटिकली आ रहा है? ए डबल एम। तो इसका मतलब इसको पहले लिखेंगे। लेकिन मैंने खुद ने जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस में ये गड़बड़ देखी है, तो इसलिए मैं तुम्हें आगाह भी कर रहा हूं कि अपने जीवन में 99% तो चीजें ऐसी लिखी आएंगी, लेकिन इन केस जेई मेंस में ये ऐसे लिखा आ जाए, तुम इस जिद पे मत अड़ जाना, ये क्वेश्चन गलत है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आप वहां मान लेना हाँ गलती होगी एग्जामिनर से, टेंशन वाली कोई बात नहीं, अपना तरीका जैसा है उसी को फॉलो करें। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि वो गलती नहीं मानेगा, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको मानकर चलेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां देखेंगे जी ट्राई, ट्राई सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग ट्राई अमीन, नॉट अमीनो क्योंकि न्यूट्रल है, इट इज ट्राई अमीन। अमीन में ए डबल एम आ जाएगा। ट्राई एक्वा, मतलब ट्राई अमीन ट्राई एक्वा। इसके बाद मेटल पे आते हैं, क्योंकि पॉजिटिव ले तो सीधा लिखेंगे क्रोमियम, थर्ड स्पेस क्लोराइड, खत्म। बोलो हाँ या ना? एक बार मैं लिख देता हूं, बताइए मुझे क्या लिखूं मैं इसको? ट्राई, चाहो तो कैपिटल भी लिख सकते हो, पहला वाला अक्षर लिख दो चाहे, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा क्रोमियम। आप देख रहे हो कोई स्पेस तो नहीं दिखाई दे रहा? थर्ड। और अगर मान लो क्लोराइड ना होता +3 होता तो स्पेस छोड़ के आयन, अदरवाइज क्योंकि गिवन है तो ऑब्वियस मैं इसको क्या लिखने वाला हूं मेरे भाई? तो मैं लिखने वाला हूं सिंपली क्लोराइड। क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को ये बेसिक डाटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आसान है, बेसिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला सवाल आप खुद देखेंगे। सी पहला क्रम आयन देख लो, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सीधे एलिमिनेट होंगे, आयन 2 में ही होगा या 1 में ही होगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत कॉमन गलती है ये जो बच्चे करते हैं। आयन वाला ढूंढ लो जी, आयन आ रहा है। इसके बाद ये ONO देखने का मतलब ही यही है कि नाइट्रोजन डोनर नहीं है, ये कौन होगा बेटा जी? ऑक्सीजन डोनर। इसलिए 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट हो रहा होगा, एक में नाइट्राइटो O लिख रखा होगा, एक में N लिख रखा होगा, O वाला आपका सही आंसर होगा, राइट। बाय द वे अब वो ट्रिक तो चलो अलग छोड़ो, अब हम लोग पूरा मेंटेन करते हैं। सी सर ये इथेनिन डाइअमीन है सर, ओके सर, ये ट्वाइस दिखाई दे रहा है मुझे, और ट्वाइस दिखाई दे रहा है तो सर मैं डाई तो वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि इथेन 1,2 डाइअमीन है, और डाइअमीन है तो डाई से तो नहीं यूज कर सकते हम लोग। पहले क्या लिखेंगे? बिस, उसके बाद इथेन, फिर लिखेंगे 1,2 डाइअमीन। और ध्यान रखना अमीन ऐसा नहीं है कि हर अमीन में डबल एम ढूंढो, ये क्या है आप लोगों का? ये आपका लिगेंट है, क्या बोलोगे इसको? इथेन 1,2 डाइअमीन। और फिर फाइनली क्या लिखोगे? ब्रो, वो क्यों लिखा है ये? ब्रोमाइड आना चाहिए, ब्रोमाइडो। कहाँ है कैटायन? Br- है भाई, कहाँ? लिगेंड तो एनाइन है ना अपना भाई, ब्रोमाइडो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिस इथेन 1,2 डाइअमीन ब्रोमाइडो, इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो O, और फिर कोबाल्ट थर्ड। सर कोबाल्ट थर्ड क्यों? क्योंकि कैटानिक लिगेंड, और लास्ट में आयन। बोलो हाँ है ना? अरे बोल दो भाई, मैंने जो ब्रोमो लिख दिया है इसको ब्रोमाइडो लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कैसा लिगेंट है सर? ये कैसा लिगेंट है? बोलो जी, गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रार्थना, मैंने बोला ना वो इसलिए नहीं क्योंकि ये चार्ज को पहले से ही मेंटेन कर रहा है 3 क्लोरीन, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने लिखी है ना उसी ऑर्डर में लिखी हुई है, इसलिए फाइनली आप इसको क्लोराइड ही लिखेंगे। काउंटर आयन 10 हो 20 हो 25 हो, आप लोगों को उतना ही लिखना है।
काउंटर आयन जो होता है ये पहले या बाद में का बेसिस नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जैती, मान लो यहाँ बाद में गिवन है तो बाद में लिखेंगे, पहले अगर काउंटर आयन गिवन है तो पहले लिखेंगे। काउंटर आयन का मतलब है उस कॉम्प्लेक्स को बैलेंस करने वाली स्पीसीज, बस वो जिस प्लेस पर है उस प्लेस पर आपको इसको लिखना होगा बेटा। क्या मेरी बात समझ में आई? इसमें क्या करेक्शन था समझ में आ गया? नीचे आ जाओ जी। अब देखिए इस सवाल में देखिए, सुनो भाई, बहुत तेजस्वी बच्चे क्या होते हैं, बोलेंगे कॉम्प्लेक्स के दो हैं, लगा दे बिस, पहले बिस लगा के फिश ले जाएंगे। आई बात समझ में? भाई सीधी सी बात है यार, इनका कोई सेंस ही नहीं है यार। कितने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इसका कोई सेंस ही नहीं। ये केवल और केवल चार्ज को बताने के लिए पैदा हुए हैं। अब आप क्या काम करो, ये 3 है ये 2, क्रिस क्रॉस खेल लो, इसको यहाँ डालो -2, इसको यहाँ डालो +3। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? इसको मिटाओ, ये समझ में आ जाएगा बेटा जी। बताओ अब क्या काम करना होगा सर? अब बहुत काम सिंपल है। ये क्या है? सल्फेट। आप 4 ऑप्शन में से क्या ढूंढोगे? सल्फेट। इसके बाद आप ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दो। सर कोई एक ना रूल बता रहे हो आप, बार बार नया बच्चा सोच रहा हो, भैया 2 ब्रैकेट बीच में माइनस है बेटा, पहले ब्रैकेट में ऊपर वाला चार्ज, दूसरे ब्रैकेट में जो मेटल को छोड़कर जो भी कुछ है उसका चार्ज, एन तो न्यूट्रल है 0, इसका मतलब कोबाल्ट कितना होगा जी? 3rd। क्योंकि कैटायनिक लिगेंड है देन इट इज नॉट कोबाल्टेट, इट इज कोबाल्ट। ट्रस्ट मी, इतने में ही आंसर हो जाएगा, इतने में ही आंसर हो जाएगा। आपको लिगेंड की नेमिंग वेमिंग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी सीबीएसई में आ गया तो अब भैया ये 3 है और हम लोग जानते हैं बीच में डाई आ चुका है, तो मैं दोबारा तो ट्राई यूज नहीं कर सकता, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? ट्रिस, इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 3rd सल्फेट। क्या शब्द समझ में आ गए भाई? कुछ तो बोल दो। इसके बाद नीचे वाले पे आ जाए सर, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में कहाँ कर क्या करेंगे? जहां पर सर 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आ जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप इट इज सी। सबसे पहला क्रम भाई, ये प्लस और ये माइनस तुम्हें लिखे हुए नहीं है, पहली बात अपने दिमाग में आपको सोचना है। मुझे बताओ एजी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉलो करता है? या तो +1 या तो +1, देखिए ओनली +1। फंसता बच्चा कहाँ है? प्लेटिनम पे। वो +2 भी कर जाता है, +4 भी कर जाता है। आई बात समझ में? अब +4 कब करेगा, +2 कब शो करेगा, वो लिगेंड ही बता देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो इस केस में क्या हुआ, आपने देखा ये अमोनिया है बेटा, अमोनिया के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? 0। इसका मतलब मुझे हार कर इसके ऊपर प्लस लिखना ही पड़ेगा ताकि इसके ऊपर प्लस आ पाए। और जैसे ही मैंने यहाँ प्लस लिखा, ये कल की पिछली क्लास में मैंने डेटा समझाया था, पहले कॉम्प्लेक्स पर प्लस है तो दूसरे कॉम्प्लेक्स पर हमेशा क्या मिलने वाला होगा? नेगेटिव ही मिलने वाला होगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये बेसिक बातें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? हेलो, क्या ये बेसिक बातें समझ में आ गई? आगे देखेंगे भाई। प्रार्थना बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कर। 6 वाला ही बोला गया है बेटा, जैसे जो ईएन है ना, इथेन 1,2 डाई, जैसे डाई आ गया तो मैं डाई ट्राई टेट्रा आगे यूज नहीं कर सकता, मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? ट्रिस, ट्रिस टेट्रा किस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे सभी। अच्छा अगला वाला सवाल, एक बार इसकी नेमिंग करके देखो, पहले कैटाइन और फिर एनाइन, बताओ जरा मुझे। बेटा जी इधर देखेंगे सभी। हाँ जी, इसकी नेमिंग क्लियर है क्या? सर सबसे पहली बात आपको क्या काम करना, कैटाइन की नेम करनी है। सबसे जो गहन काम है ना इसमें वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो एक तरीका और बता रहा हूँ तुम्हें, यहाँ मेटल है XYZ कुछ भी हो, आप एक काम किया करो, उस मेटल जैसे या तो प्लेटिनम होगा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, या आपका कोबाल्ट होगा, आयरन बहुत कम है तो कोबाल्ट कोशिश किया करो +3 आ जाए, प्लेटिनम कोशिश क्या करो या तो +2 +4 आ जाए। यहाँ लिगेंड की दशा बता देगी वो क्या आएगा, और एजी हमेशा +1 आए। केवल 3 कॉम्प्लेक्स के बारे में अपने दिमाग में रखोगे आप। ठीक है, सुनो, एजी और ये -1 लगाते ही यहाँ पर +1 आ जाएगा, और जैसे यहाँ -1 आया यहाँ +1 आएगा, वाइस वर्सा, है ना। कैटाइन की नेमिंग क्या हो जाएगी? डाई
अमीन, ये डबल एम वाला, और आ जाएगा यहाँ पर क्या, सिल्वर फर्स्ट, स्पेस छोड़ोगे, फिर डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। सर इसको अर्जेंटेट क्यों और इसके सिल्वर क्यों लिखा, समझ में आ रहा है? क्योंकि एक प्लस लिगेंट है और एक प्लस कॉम्प्लेक्स और एक माइनस कॉम्प्लेक्स। होप ये बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्लियर हो, बेसिक से क्लियर हो, कोई समस्या किसी प्रकार की ना हो। नेक्स्ट हाँ जी, यार ये हटा दें क्या, हटा दें क्या? अब तो देख लिया, इसको सीधा सीधा काउंटर आने जेती क्या लिख देंगे बेटा, पोटेशियम। इसके बाद ये कितना है, +2, +2 है तो यहाँ -2 करना पड़ेगा, समझ में आ रहा होगा। K+1 होता है 2 +2 -2, इसको बोलो 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, पहले में -2 दूसरे में -4, क्योंकि OH माइनस होता है, तो ये कितना चार्ज आ गया बेटा जी, +2। अगेन मैं तो यही कहूंगा आपसे, क्योंकि काउंटर आयन है तो पोटेशियम आगे लग गया, टेट्रा, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड होता था OH, कितना हो जाएगा, हाइड्रोक्साइडो, और फिलहाल क्या हो जाएगा, जिंकेट। सर वाई इट इज जिंकेट, क्योंकि आप कौन सा कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो बेटा जी, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, बोलो हो जाएगा क्या। नेक्स्ट है मेरे पास K3AlOX थ्राइस, तो इसमें K अगर मैं पूछ रहा हूं तो K+1 है, तो यहां से कितना हो जाएगा, +3, और यहां से कितना हो जाएगा, -3। क्या मैं समझा पाया बेटा जी? एक बात बताओ, 4 ऑप्शन में सबसे पहले क्या ढूंढना है, किस ऑप्शन में एल्यूमिनेट लिखा हुआ है, हो गया आंसर। तो फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी आपके पास शीट आएगी, आप देखोगे इन्हीं ट्रिक्स एंड टूल से इस सवाल को आप लोग लगा रहे होंगे, पूरा तो कोई रेयर बच्चा देखेगा, लेकिन करना चाहिए भाई, पूरा ही करना चाहिए स्टार्ट। और इस OX को क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ कोई बच्चा इसको क्या लिखेगा, ट्रिस लिखना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, ट्रिस। ट्रिस, ट्रिस क्यों लिखना, ऑक्जेलेट है ना, तो इसमें क्या दिक्कत है, ट्राई लिखो, फिर तो ट्राई लिखेंगे इसको, तो आप क्या लिखोगे, सीधा लिखोगे पोटेशियम, फिर लिखोगे ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, और फिर लिखोगे एलिमिनेट, और फिर ब्रैकेट में लिखोगे आप लोग क्या, थर्ड ऑफ, बस कितना लिखोगे और, ठीक है। गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखो ना, COH मतलब CO नेगेटिव में कहाँ डाई ट्राई यूज हुआ है, ऑक्जेलेट में अगर आप देखोगे, ऑक्जेलेट ही तो बोलते हैं उसको, ये तो उन लिगेंड्स के लिए है जहां पर डाई ट्राई, जैसे PN हो गया, TN हो गया, वहां पर आप लोग सिस ट्रिस टेट्रा किस यूज करें, ठीक है। अगला आ जाओ भाई, अगला आ जाओ। अब ये चलो ये वाला भी देख लो, सुनो, प्लेटिनम है और अमोनिया है, क्लोरीन है, NO2 माइनस, Cl- अमोनिया 0, ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए बेटा जी। अच्छा एक बात बताओ, जब चार्ज नहीं दे रखा तो उसको 0 मानकर चलोगे आप लोग, कितना मानकर चलोगे बेटा जी, 0। अब इसको देखेंगे तो डाई अमीनो, सॉरी डाई अमीन, ई को लगा के चलेंगे, डाई अमीन क्लोराइडो, नेक्स्ट नाइट्राइटो N, अल्फाबेटिकली भी होने चाहिए, और यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा जी, प्लेटिनम, और प्लेटिनम के बाद क्या आ जाएगा, सेकंड। आयन लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है, 0 है, समझ में आ गई बात। अल्फाबेटिकली आप देखो ना, पहले A आया, फिर C आया, फिर N लगाया। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ आपको, जैसे डाई ट्राई इनके अल्फाबेट्स को नहीं लेते, ऐसे ही बिस ट्रिस के अल्फाबेट्स को नहीं लेते, ये पूछना चाह रहा था। आगे देखेंगे सभी, जैसे Hg+ है और Hg- मैंने लिख दिया, तो इसको सिंपली लिख देंगे मरकरी, काउंटर आए ना, सिंपल मरकरी लिखेंगे, फर्स्ट लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाओगे, नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा ये कंपाउंड, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है टेट्रा थायोसाइनेटो S, फिर आ जाएगा, क्योंकि अनायनिक लिगेंड है तो कोबाल्टेट थर्ड हो जाएगा मेरे भाई, कोबाल्टेट थर्ड, क्या हो जाएगा हर्ष, कोबाल्टेट थर्ड। नेक्स्ट अगला देखेंगे सभी, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा हुआ सवाल भी है, कभी भी ऐसा लिखा जाए ना .XH2, क्या लिखना है आपको, लिखना है डाई हाइड्रेट, जैसे यहाँ 3 होते तो ट्राई हाइड्रेट, और ऐसा हो जाए 15 वाटर मॉलिक्यूल, क्या लिखेंगे, फिर नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देते हैं भैया, ऐसे 15 लिखेंगे और सीधा वाटर लिख देते हैं, सीधा वाटर, 15 वाटर, ऐसा देखते नहीं है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं होता। अब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 6 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, वहाँ पर हेग 7 आ जाएगा, हेप्ट, इस तरीके से पहुँचा देते। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा 20 वाटर मॉलिक्यूल आ गया कोई हाइड्रेटेड फॉर्म, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। चलो नाम देखते हैं इसका,
ये Cl माइनस है, Cl प्लस है, कैटायनिक लिगेंड है, तो पहले तो यही देखेंगे ये क्रोमियम होगा ना कि क्रोमेट। क्या लिखा जाएगा? क्रोमेट। नाम देखो जरा, इसका नाम है जी टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? +3 आ रही होगी। सर हमें नहीं निकालनी आती, तो क्या करें? देखो भाई, पहले वाला +1, ये 0, ये -2, तो माइनस ये +1 +2, ये कितना हो जाएगा? +3। रोमन में लिख के खत्म करेंगे इसको। लास्ट में क्या लिख देंगे? क्लोराइड लिखेंगे, और फिर लिख देंगे इसको डाईहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट। मैंने यहाँ पर बोला है कि मरकरी आप 1 मत लिखो। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मरकरी में 1 मत लिखो, केवल मरकरी लिखो, क्योंकि वहां पर हमने ऐसे पोटेशियम में भी लिखा चार्ज। हाँ बोलो, यही सवाल था। सबके सवाल इसलिए पता लग रहे हैं कि बहुत बार पढ़ा दिया ना टॉपिक, पता रहता है। हाँ जी, नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इसका नाम है पेंटा अमीन ब्रोमो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। अब इससे आपको जनरेट करना भाई 1 मिनट के लिए ना, अभी के लिए इसको भूल जाओ तो अच्छा लगेगा मुझे, पर तुम देख गए होंगे अभी तो। थोड़ा देखेंगे भाई, मतलब देखेंगे नहीं भाई, देख गया होगा अभी तक तो, एब्जॉर्ब कर लो। चलो सुनो, हाँ ठीक है, ब्रोमाइडो कर दो इसको। क्या कर देते हैं बेटा जी? ब्रोमाइडो कर देते हैं। ठीक है, सुनो भाई, इधर देखेंगे सभी। बेटा जी काम की बात सुनो, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को देख के जो सबसे पहले तुम्हें नजर आ रहा है वो लिखो, सही है? फिर यहाँ ब्रैकेट बना दो। बोला गया है पेंटा अमीन ब्रोमाइडो या ब्रोमो कोबाल्ट थर्ड। ओके, यहाँ कोबाल्ट लिख लो। अब एक बात जानते हो, मुझे कोबाल्ट पे थर्ड चाहिए, और मेरे पास एलिमेंट है एक तो अमीन यानी कि अमोनिया के 5 कोबाल्ट है ना, और यहाँ ये कार्बन, अच्छा ये कोबाल्ट है यार, का बड़ा मत देख जाता। ये ब्रोमीन यानी कि ये ब्रोमीन हो गया है ना भाई, ऐसे ही तो केस है। आप खुद सोचो, ये 0 है, ये -1 है। अगर मैं यहाँ पर -2 +2 कर दूं, तो ऑब्वियस नेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट कैसे निकालोगे? सर ये हो जाएगा +2 माइनस माइनस प्लस यानी कि +3। इज इट ओके? बोलो भाई, ये बन गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स। नहीं समझ में आया? पता गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ वहां होती है जब यहाँ चार्ज मेंटेन करना हो और यहाँ इसका ट्वाइस, इसका थ्राइस, इसका पेंटा लगाना हो, तो वहां पर गड़बड़ होती है, क्योंकि पेपर में तो सल्फेट ही लिखेगा। पेपर में क्या लिखेगा? सल्फेट। अब हर सल्फेट का मतलब ये थोड़ी कि 1 ही मोल हो सकता है, ये 10 मोल से बैलेंस हो रहा हो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि आपको सोचते हुए अप्रोच कैसे रखनी है। नेक्स्ट, हेक्सामीन बिल्कुल नहीं देखूंगा भाई मैं इसको, मुझे तो अच्छा यहाँ भी एक कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, हाँ या ना? एक बात सुन, ये आयरन है मतलब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, ये क्रोमेट है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये पता लग गया कि इधर वाला और उधर वाला कौन कौन सा होगा। ठीक है, सी बाय द वे जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग पहले करते हैं, आप लोग ये पहली बात जानते हो। सी सुनो भाई, अब देखना बात को समझना, ये साइनो और हेक्सा है और क्रोमियम है दोस्त, और दूसरी तरफ क्या नजर आ रहा है मुझे? अमीन, और ये आयरन है। अब एक बात बताओ, आयरन की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो D5 ज्यादा स्टेबल है या फिर D6 ज्यादा स्टेबल है? 5। तो वो कोशिश करता है +3 में रहने की, इसलिए आपको यहाँ +3 लाना है, तो यहाँ +3 आएगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? -3। अब बच्चे कहेंगे सर हम तो +2 करेंगे, तू कर ले, पर क्रोमियम +2 थोड़ी ना होता, क्रोमियम +2 में थोड़ी ना स्टेबल होता। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये देखो प्रैक्टिस से ही आएगा खेल, ये हिट एंड ट्रायल है, समझ रहे हो आप लोग? आपको प्रैक्टिस से ही ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। यहाँ आयरन को +3 लाएंगे तभी ये -3 आएगा, तभी इस पर +3 आएगा, तभी इस पर +3 आएगा, क्योंकि आपका डेटा भी तो यही कह रहा है। बात पल्ले पड़ रही है या नहीं पड़ रही? तो यहाँ से सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा, सर ये हेक्सा अमीन है, आयरन थर्ड है, और स्पेस छोड़ा, फिर हेक्सा साइनो लिख दिया, साइनाइडो लिख दिया। भाई एक बार मैं बता देता हूँ, हेलोजन के केस में हेलो और साइनाइड के केस में साइनो, इन दोनों वर्ड्स को यूज कर लिया जाता था पहले, और अभी भी कर लिया जाता है, पुरानी नेमिंग्स के अंदर लिखा हो सकता है। साइनो और साइनाइडो एक ही बात है, हेलो और हेलाइडो एक ही बात है, ठीक है ना? तो आप कंफ्यूज मत होना, कहीं ब्रोमो लिख दिया हो या ब्रोमाइडो को लिख दिया, ठीक है? परेशान मत होना किसी केस में। यहाँ आ जाते हैं, ये है डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1,2
डाई अमीन पोटेशियम 4 और नाइट्रेट। अब एक बात बताना, खुद सोचना, अल्फाबेटिकली पहले ई आएगा या फिर अल्फाबेटिकली पहले सी आएगा? तो इसका मतलब पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा? Cl। इनके अनुसार चलेंगे। तो Pt प्लेटिनम है और नाइट्रेट लगा रखा है, तो पहले भैया NO3 लगा देंगे आराम से। अब मुझे पता है ये En है, En है जो कि न्यूट्रल, और Cl है ये -2 होता है। और भाई मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 0 करूंगा तब +2 आएगी, तो इसका मतलब फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ जाएगी? तो बाय डिफॉल्ट पता लग रहा है कि भाई साहब +4 में ही होंगे, ये नहीं भी देते तो। और +4 में तो मुझे इसका ट्वाइस करना पड़ेगा, ताकि 1 माइनस होता है 2 माइनस हो जाए, +2 हो जाए, यहाँ पर +4 हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। मैं तो यहाँ पर आउटलाइन बता रहा हूँ कि ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, फलाना कर लेना, ढिकाना कर लेना। प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम सोचो मैं पेपर दे आऊँ, मैं नहीं दे पाऊंगा भाई, ठीक है। और मैंने दे दिया तो सिलेक्शन हो भी सकता, नहीं होगा। बेसिकली केमिस्ट्री के बेसिस पे थोड़ी ना होता, फिजिक्स में बिल्कुल 0 आ जाएगा मेरा, और मैथ्स में बिल्कुल माइनस में आएगा, ठीक है ना। एक वो कॉमेडियन है, वो समय राना रैना, क्या नाम है, समय समय ना ना, वो भाई साहब कितना खतरनाक बोलता है यार। वो बोल रहा है कि जेई का पेपर देने गया, मैंने कैलकुलेशन की, माइनस में नंबर आ रहा है। कौन बताए बेटा, कॉमेडी नहीं है, ये जेई है। चलें आगे, आगे बढ़े। मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, आजकल जो यंग बच्चे हैं ये यूट्यूब पे मतलब वो होने के लिए, फेमस होने के लिए उल्टा सीधी चीजें बना देते हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा इनका, सोचो जरा, क्या हालत होगी। समय तो परिवर्तनशील है ना, पहले इसके बारे में सोचो भाई सभी, जल्दी जल्दी सोचो। बेटा जी, हाँ भाई, ये समझते भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। देखिए सवाल कैसे होगा, सुनो बहुत ध्यान से देखें भाई। सवाल में इसमें आपको ना 2 ब्रिज हेड दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2 बेसिकली ऐसे लिगेंड दिखाई दे रहे हैं जो 2 मेटल को जोड़ रहे हैं आपस में। जैसे कि ऊपर वाले केस में OH, और नीचे आपको कौन दिखाई दे रहा है बेटा जी, NH2। बहुत बढ़िया। आप कभी भी ब्रिज हेड वाले कंपाउंड को देखें तो सबसे पहला काम है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल को निकालना, पहला कर्तव्य है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को निकालना। चलो सर निकाल लेते हैं। इसका नाम इतना बड़ा है, ठीक है बेटा जी, लेकिन ट्रस्ट मी, आप लोगों को एक ही बारी में इसका नाम समझ में आएगा, ठीक है, बशर्ते आप बोर्ड पर ढंग से देखें बेटा जी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटा जी, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं आपसे कह रहा हूं, सुन ले, ये वाटर का 4 है और ये CO है, और ये OH है, ये NH2 है, ये CO है, ये अमोनिया का 4 है, SO4 2 नेगेटिव। बहुत बढ़िया, पहला क्रम SO4 2 नेगेटिव होता है, 2 से मल्टीप्लाई की, ये आ गया -4, तो ये प्लस चार्ज मैंने खुद ने बनाया है, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या काम करना है, अब इसके बाद आपको देखना है सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़ा ही सिंपल तरीका, इधर देख, इधर देख, क्यों हंस रही है यार ये इतना, क्या देख लिया, इधर देख, ये वाटर है, सबसे पहले देखना है 0 इंटू 4 प्लस, जिसको देख रहे हो उसको x लिख दो। OH कितना है बेटा जी, -1। NH2 कितना होता है बेटा जी, -1। अगला आ गया जी मेटल, फिर से कौन, X, जिसका निकालना है। फिर से आपके पास अमोनिया जो कि न्यूट्रल होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर कितना हो जाएगा बेटा जी, +4। तो यहां से मेरे पास आ जाता है कितना बेटा जी, -2, इधर जाएगा कितना आ जाएगा बेटा जी, +6। तो 2x बिकम इक्वल टू कितना बेटा जी, +6, x बिकम इक्वल टू +3 ओनली, से यस और नो। तो यानी कि ये वो मेटल है, ये वो मेटल है जिसके ऊपर कितना चार्ज होगा बेटा जी, +3। अब अगर इस मेटल के ऊपर +3 चार्ज है तो आपका काम हो चुका। फिर आओ जी इधर आओ, आओ जी इधर आओ। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं बेटा जी, बहुत ध्यान से देखना सभी। टेट्रा, सबसे पहले जैसा लिखा हो ना वैसे नेमिंग करनी है, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। और उसके बाद कोबाल्टेट, क्योंकि सर आप देख रहे हो सर पॉजिटिव लिगेंड है, यानी कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो क्या लिखेंगे, सिंपली
कोबाल्ट लिखेंगे और क्या लिख देंगे यहाँ थर्ड। अब इसके बाद काम शुरू होता है। देखो जो भी ब्रिज है ना बेटा उसको न्यू से या यू से रिप्रेजेंट करना। अब यहाँ एक तो अमीन आ रहा है और एक आ रहा है बेटा जी हाइड्रोक्सी होता है तो हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइड होता है हाइड्रोक्साइडो, न्यू अमीडो। याद करो NH2 को हम लोगों ने क्या यूज किया था बेटा जी NH2 के लिए अमीडो। और इसके बाद न्यू या यू हाइड्रोक्सीडो। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, फिर से लिगेंड की नेमिंग मेटल से पहले होती है तो इसलिए बोला गया टेट्रा अमीन। उसके बाद कोबाल्ट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से क्या है थर्ड, और ये हो गया आप लोगों के पास सल्फेट। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। क्या आप लोग पूरा नेमिंग सीख गए भाई एक बारी में? क्या बोलना है आपको? आपको बोलना है टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड न्यू अमीडो न्यू हाइड्रोक्सीडो, इसके बाद टेट्रा अमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। कितना सिंपल है, समझ नहीं आया? नहीं आया क्या भाई? सबसे पहला काम है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल निकालना बेटा। ये न्यूट्रल है, ये एक्स मान ले, ये -1 एक्स और ये 0, तो यहाँ x की वैल्यू इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। मतलब इस मेटल पर कौन सा चार्ज हो जाएगा बेटा जी 3, इस मेटल पर भी कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 3। सुन ले अब ध्यान से, क्या बोलेंगे टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड, फिर आप लोग बोलेंगे डैश न्यू, इन दोनों में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा अमीडो, इसके बाद न्यू हाइड्रोक्सीडो, इसके बाद टेट्रा अमीन, इसके बाद कोबाल्ट थर्ड और लास्ट में क्या है सल्फेट। इतना तो सिंपल, मुश्किल नहीं है भाई, अभी आ जाएगा भाई वो। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसा होता नहीं है, जनरली जो आपको कॉम्प्लेक्स दिए जाते हैं वो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स दिए जाते हैं कि जहाँ सेंट्रल मेटल आप लोगों को क्या हो बेटा जी सेम हो, ऑक्सीडेशन स्टेट भी लगभग क्या हो, मतलब मैक्सिमम केसेस में क्या मिलेगी आपको सेम ही मिलेगी, तभी कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी भी बैठेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे, एक सवाल और देखते हैं, ये वाला, ये इसको देख लेते हैं सी। अच्छा इस सवाल की अच्छी बात क्या है, देखो यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है, यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड भी डिफरेंट है। अरे बात समझ में, या मैं एकदम से कहूँ वहाँ वाटर और यहाँ अमोनिया है, इस केस में देखना यहाँ भी अमोनिया और यहाँ भी क्या है अमोनिया, यहाँ अंतर आ रहा है केवल और केवल किसकी वजह से, ब्रिज हेड लिगेंड की। चलो बना लेते हैं इस भाई को भी। सबसे पहले जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये x, ये -1, ये -1 x, ये 0, और ये बराबर आ रहा है +4, तो ऑब्वियस है आपके 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ही ऐसा होगा जिसमें लास्ट में आयन लिखा होगा। इतनी कॉम्प्लेक्स नेमिंग में ना बहुत छोटी छोटी गलती करता है मेंस, सारा बड़ा 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 बना के दे देगा और लास्ट में एक में ही आयन लिखेगा, तो वही आंसर हुआ ना, क्योंकि इसका काउंटर आयन तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी आपको पूरा बनाना आना चाहिए। क्या लिखोगे इसका नाम? इसका नाम ऐसा लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, और यहाँ पर क्योंकि लिगेंड पॉजिटिव है तो सिंपली कोबाल्ट लिखेंगे जी, टेट्रा अमीन कोबाल्ट थर्ड लिख दिया। अब यहाँ पर इन दोनों में से पहले किसको लिखते हैं, इसको न्यू अमीडो न्यू हाइड्रोक्सीडो, इसके बाद फिर मेरे पास आ जाएगा टेट्रा अमीन कोबाल्ट थर्ड और लास्ट में क्या आ जाएगा आयन। अब इसका एक और मेथड ये है, आप ना एक की नेमिंग लिख दो, बस बिस को यूज कर लेना, क्योंकि ये और ये तो सेम ही है ना। तो आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यू अमीडो न्यू हाइड्रोक्सीडो बिस टेट्रा अमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले आप लोगों ने ब्रिज हेड लिगेंड की नेमिंग की, उसके बाद आप लोगों ने बिस का यूज कर लिया। क्या जो मैंने बताया वो समझ में आ गया भाई सभी बच्चों को? कोई डाउट किसी बच्चों को? एक केस और इसका बनता है, वो केस क्या मैं आपको बताता हूँ, विच इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन एक केस बन जाता है। यहाँ से सुनो भाई बेटा, एक बात सुन लो बस, जैसे मान ले यहाँ से एक और लिगेंड जनरेट हो गया, अब यहाँ से एक और लिगेंड हो सकता है कि मेटल जो है ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला हो, ऑस्मियम आ जाए या कोई टंगस्टन आ जाए या कोई और मेटल आ जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक दो से भी ज़्यादा ब्रिज हेड लिगेंड हो सकते हैं। तो वहाँ पर ना इनको आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे यहाँ पर जो आपको दे रखा है ना न्यू न्यू, उस केस में न्यू1 न्यू2 न्यू3 और जो है न्यू4, इस टाइप से मेंशन करके हम लोग चलते हैं। और याद रहे देते अल्फाबेटिकली, नंबर जो दिया जाएगा, नेमिंग जो दी जाएगी वो कैसी दी जाएगी, अल्फाबेटिकली। और कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि यहाँ पर खुद ही लगा देते हैं, ये 2 ये 1 ये 4 ये 3, इस तरीके से खुद ही मेंशन कर देते हैं, जैसा कि कोटा क्वेश्चन बैंक के उस सवाल में दिया गया था। ठीक है ना, खुद ही मेंशन कर देते हैं कि U2 है या U1 है
या किस तरीके से उसको मेंशन कर देते हैं, राइट। तो ये अपने दिमाग में आप लोग रखोगे, मुश्किल ये बिल्कुल भी नहीं है। अब देखना अंतिम डेटा, सुनो भाई, ये लिखा आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसी फॉर्मेशन है, देखो भाई सभी देखो, 5 मेंबर की रिंग है, नेगेटिव चार्ज है, ऐसा है, ऑब्वियस एरोमेटिक सिस्टम है, और यहां से ना ऐसा बॉन्ड दिखा के मेटल को बना देते हैं। देखिए आपने अभी तक ऐसा पढ़ा था, Cn ने एक इलेक्ट्रॉन दिया ऐसे, तो उसको बोल देते हैं मोनोडेंटेट, इसकी डेंसिटी 1 है जी। लेकिन इधर देख तरन, इधर देख बेटा, तरन तरन क्या काम करना है बेटा जी, अब अगर यहां से ऐसा मेंशन हो तो इसका नाम होता है हेप्टिसिटी, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें कुछ नहीं करना होता, कितने एटम लगे हुए हैं बस वही इसकी हेप्टिसिटी है, ये कितने एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन है यही उसकी हेप्टिसिटी है। अब जैसे यहाँ पर मेंशन है जी, इसका मुझे नाम देना है जी, आपने क्या काम करना, आप खुद देखिए, अगर मैं इसका नाम बोलने लगूँ तो आप नहीं बोलोगे साइक्लोपेंटेन 1,3 डाईइन फॉर्मेशन, कुछ बोलोगे ना, तो इसका मतलब डाई वाई तो पहले ही आ रहा है, वी कांट यूज डाई नाउ, हम लोग क्या यूज करेंगे, बिस, क्या यूज करेंगे, बिस, और नेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज है, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे जिसका नाम हो जाएगा बिस साइक्लोपेंटा। सर वाइट इज पेंटा, क्योंकि सर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो पेंटा वर्ड यूज होगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल है। डाईइन आइल, आप याद करो, साइड चेन को हम लोग क्या बोलते थे, मिथाइल, कभी मीथेन नहीं बोला, क्या बोला है, मिथाइल, ऐसे इन आइल की फॉर्मेशन बोली गई, बिस साइक्लो पेंटा डाईइन आइल, और लास्ट में जाके इसको क्या लिख दिया है बेटा जी, आयरन लिख दिया है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव और न्यूट्रल के लिए जैसा मेटल होता है वैसा ही हम लोग नाम लिख देते हैं। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सिंपल बेंजीन बोला हुआ है तो आप डाई यूज कर सकते हो, डाई बेंजीन, और क्रोमियम हो जाएगा क्योंकि नेट ऑक्सीडेशन स्टेट तो जी 0 ही है, 0, सही है जी। अब ये वो कंपाउंड है जिसका नाम था जी से सॉल्ट, और आप लोगों ने कल एमसीक्यू पढ़े थे और आपने देखा था जब मैंने इसको ऐसे बना दिया था, याद है, ये प्लेटिनम है, ऐसा 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 और ऐसा, यहाँ मैंने इसको ऐसे बनाया हुआ था पहले ही ऑप्शन में, और एंटी कैंसर रिएजेंट का नाम इस तरीके से कुछ पूछा था, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि सर ये हेप्टिसिटी 2 है, क्या है ये, हेप्टिसिटी 2, ऑल दो इन्होंने मेंशन भी कर रखा, तो इसका नाम बताइए जरा क्या, सर क्लोरीन में और ई में और सी में पहले कौन आता है जी, और ये कुछ और थोड़ी इथीन ही तो है, चलिए बोल देते हैं ट्राई क्लोराइडो इथाइलिन प्लेटिनेट और सेकेंड आयन। सर आप एक बात बताइए, Cl कितना है जी, Cl कितना है जी, सर यहाँ पहले से ही माइनस दे रखा है इन्होंने, ठीक है, तो -3 ये जाएगा, +2 हो रहा है, और आयन क्यों लिखा वो समझ में आ गया, क्योंकि सर काउंटर आयन फॉर्मेशन देख लो, सर काउंटर आयन ही नहीं है, तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे, आयन ही लिखेंगे। बोलो गेम समझ में आता है कि नहीं आता, शायद ये बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर हो, कोई दिक्कत किसी बालक को ना हो। अच्छा मेरी अब एक बात सुनेंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से सर की एक बात सुनेंगे बेटा जी। देखिए मैं जान रहा हूँ कि आज आपकी क्लास में ये टॉपिक बड़ी स्पीड से हुआ है, पर मैं अंदर से बहुत सेटिस्फाइड भी हूँ कि जो भी टॉपिक हुआ ये पूरा हुआ है। आप जितने भी टाइप के क्वेश्चंस देखोगे इनमें आपको एफिशिएंसी मिलेगी। एक कंपाउंड होता है, नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, उसमें आयरन भी है, उसमें NO भी है, उसमें साइनाइड भी है, तो आप 4 ऑप्शंस में से अकॉर्डिंगली उसका आंसर को करने की कोशिश करना। मैं आपको अभी एक शीट दूंगा, उस शीट के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, दोनों में A और B कुछ ऐसे दिखाई देंगे, राइट। अभी मैं आप लोगों को शीट देता हूं, जब तक आप लोग अगर इसको रिवाइज करना चाहो तो कर लो बेटा जी। मैं आप लोगों को एक शीट देता हूं, अब स्पीड में इसको एक बार जो है बेटा जी रिवाइज कर सकते हैं। हर्ष बताता हूं भाई।